हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने बताऊंगा कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपका यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है। और आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि राजस्थान पीसीएस प्री जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा बताई थी लोगों ने 80 के आसपास कर, और वो कट ऑफ गई है जेन 1 में 71 पर। ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये चीज़ आपकी यूपी पीसीएस में भी रिपीट कर सकती है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय 2025 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है, और उसको आप ध्यान से फॉर्म को भरिए। अगर कोई भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी आ रही है तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग, आज भी कम से कम 20 से 25 लोगों को मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। उनको ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराना वाला चल सकता है कि नहीं चल सकता है, नया वाला चलेगा क्या, इसके लिए नया बनवाना पड़ेगा। तो उसके उस सब के बारे में मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। वो ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि इसमें फिक्स टाइम रहता है, और ये जो सर्टिफिकेट है आपको लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपके पास अगर ये ओबीसी या एससी और एसटी या हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है, ये अगर पुराना वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत आ रही है स्पेशल पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमसे आप पूछ सकते हो। ये मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। ये आप बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी हुआ, आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ लेना। तो अब बात करते हैं हम कंपैरिजन के बारे में। देखो, राजस्थान पीसीएस में कुछ लोग कह रहे कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ लोग कह रहे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि राजस्थान पीसीएस के अंदर जिसको हम आरएएस कहते हैं, वहाँ पर अभ्यर्थियों को लिया जाता है 20 गुना। ध्यान रखना इस बात को। और यूपी पीसीएस पे लिया जाता है, यहाँ पे लिया जाता है 15 गुना। तो पहला कंपैरिजन तो लोग कह रहे हैं यही नहीं बनता है। दूसरी बात कंपेयर ये हो गया कि राजस्थान पीसीएस में सी सेट नहीं होता है, और यूपी पीसीएस में सी सेट होता है। आप इसमें भी आप देख लो, यानी कि दोनों चीज़ों में वही भिन्न भिन्न सिचुएशन हो रही है। एक जगह आपको राजस्थान पीसीएस में फ़ायदा दिख रहा है, एक जगह यूपी पीसीएस में फ़ायदा दिख रहा है। तो राजस्थान पीसीएस को जिसको हम आरएएस कहते हैं, और यूपी पीसीएस, आप यहाँ ध्यान रखिए, 20 गुना 15 गुना, और इसमें कोई सी सेट नहीं होता है, और इसमें सी सेट होता है, नो सी सेट, और इसमें यस। अब दोनों वही चीज़ हो गई। इस बार यूपी पीसीएस का सी सेट अलग लेवल का है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में। जो लोग इसके लिए भुगत रहे हैं ना, उनको ही पता है, उनका दर्द वही जानते हैं। और लोग नहीं समझेंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत समस्या वाली बात है कि जब आपके इतने सारे मार्क्स सही हों, आ रहे हों, और क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और सी सेट में आप फेल हो जाए जिसमें क्वालिफाइंग आपको मार्क्स चाहिए, तो बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द मैं भी एक बार सहन कर चुका हूँ यूपीएससी के अंदर। तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि बहुत दिक्कत होती है उस समय भी। तो अब आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि राजस्थान पीसीएस में कट ऑफ बताई थी 80, और आ गई है 71 पर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी उस समय कम थी। भाई ठीक है, लेकिन उसके आसपास कर कट ऑफ थोड़े बहुत तो आपका कि क्लोज तो आनी चाहिए थी ना। 80 और 71 में ज़मीन और आसमान का अंतर है, इतना कम नहीं है। हाँ, वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है, तो 200 के आसपास तक बढ़ गई थी, मतलब 200 250 के आसपास तक बढ़ी थी आई थिंक। तो लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेन इम्पैक्ट पड़ता है आपका जो है पेपर का पैटर्न। यू राजस्थान पीसीएस में इस समय जो 1000 के आसपास का पोस्ट है, और यूपी पीसीएस में इस समय 960 के आसपास का पोस्ट है। दोनों में वैकेंसी 50 का ही अंतर है। हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, हम सब चाहते हैं कि इस बार हम सब गलत साबित हों। क्योंकि एक अभ्यर्थी का मेरे पास मैसेज आया था, बड़ा भावुक हो रहा था वो बंदा। तो उसने कहा कि सर, हम चाहते हैं कि वैकेंसी जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास कर चली जाए, और आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाए। मैंने उसको खुद वॉइस नोट दिया था, मैंने कहा भाई मैं भी चाहता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों। हम चाहते हैं कट ऑफ 60 के आसपास कर जाए, लेकिन कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, मतलब 60 क्वेश्चन के आसपास कर चली जाए। लेकिन कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, वो चीज़ें पे हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कर सकते हो वहाँ पर। जैसे कि हम एक बात को आप चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या 65 वाले सेफ हैं, 65 क्वेश्चन वाले। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पहला पॉइंट। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आप फेल हो, और ये भी नहीं कह सकते कि पास हो, क्योंकि कट ऑफ किस तरह की आपकी जाती है राजस्थान पीसीएस ने बता दिया। और पिछले पैटर्न के हिसाब से
जो आप देख रहे हैं ना, उससे पेपर पूरी तरीके से बदल के आया है इस बार। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान पीसीएस से ही सीखने को मिलता है। पहले कट ऑफ जो राजस्थान पीसीएस में पिछला पेपर हुआ था 100 के आसपास रह गई थी, और इस साल कट ऑफ 71 के आसपास रह गई है। यानी कि इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिला था। अब यूपी पीसीएस पे लोग क्या कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात तो। और वो लोग अपने दिल और दिमाग में वही फितूर उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ भाई, इसकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाती है। उन लोगों ने अपने दिमाग में एक बात बैठा रखी है कि राज यूपी पीसीएस का पेपर दुनिया में सबसे ज़्यादा टफ आता है। ऐसा नहीं है। आप हरियाणा पीसीएस का देखो, हरियाणा पीसीएस के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, 45 के आसपास कट ऑफ गई है 100 में से। क्या आज हरियाणा पीसीएस पे कोई टैलेंटेड लोग नहीं है? इतने सारे लोग टैलेंटेड हैं, ये तो दिल्ली एनसीआर से मिला हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं कंपैरिजन कर सकते आप। सारे स्टेट पीसीएस के पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। इस बार यूपी पीसीएस ने पेपर बहुत ज़बरदस्त टफ बनाने की कोशिश की है, और इसको बहुत ज़्यादा टफ बना देता है इसको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। अगर आप रिस्क लेते हो ना वहाँ पर, तो वहाँ पर गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। गिरने का मतलब आपके नेगेटिव में जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और बहुत सारे लोग को दिल और दिमाग में एक बात रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, वही वन लाइनर फैक्ट वाले और वन लेटर वाला। इस समय आपको पता है उसका क्या हाल हो रखा है, खासकर करंट अफेयर के लिए। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, 65 जाएगी, 70 जाएगी, कितनी जाएगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से कट ऑफ, फिर भी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आज भी उसी बात पर टिका हुआ हूँ, 72 ± 3। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कट ऑफ यही जाएगी। तो आप इसको देख लेना, फिर मैं आपको जैसी भी कोई बात होगी ना तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं हम रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है। रिजल्ट लेट इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको एक बात कही थी रिजल्ट के बारे में कुछ दिन पहले, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बन के तैयार है, चेयरमैन की टेबल पर रखा हुआ है, कि टेबल पर रखा हुआ है, फिर भी क्या कहते हैं मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग की देरी है बस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग में लगातार रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। कल थोड़ा सा ऐसा लगा था कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो कुछ क्या है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि रिजल्ट अभी बन के तैयार हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये है। वो लगना एक अलग बात होती है, लेकिन अभी बन के तैयार हुआ ही नहीं है, और ना वो टेबल पर आया है। पहला पॉइंट तो आप ये समझो। और रिजल्ट क्या कहते हैं, अभी आपको मैं तारीख आपको बता देता हूँ। ना तो 22 को रिजल्ट आ रहा है, और ना 23 को रिजल्ट आ रहा है, और ना 24 को रिजल्ट आ रहा है, और ना 25 को रिजल्ट आ रहा है। ये आप याद रख लेना। 25 के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ रिजर्वेशन के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर रिजल्ट बनने में दिक्कत आ रही है अभी। तो उसको, वो इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, आयोग उसको सुधार लेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ये आयोग की मक्कार ये पूरी तरीके से, जो चीज़ें वो आराम से पहले सॉल्व कर सकता था, इतने दिन हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रिजल्ट बनकर तैयार नहीं हो रहा उसके पास। और जबकि इस बार तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। अब पता नहीं वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि समझ नहीं आ रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। आप खुद समझ लेना कि इतनी मक्कार ये आयोग की, वो दिखाने के लिए तो इस तरीके से काम कर रहा है कि हाँ हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन में कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो बस आप यही बात समझ लेना। और अंत में बस एक ही बात कहूँगा कि सीसेट ने इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला किया है, जो हमको सूत्रों से बात पता चल रही है। अंत में मेरी तरफ से यही बात है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और जैसे ही कोई मुझे अपडेट मिलेगी वो मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।